आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार के बंद करने की धमकी पर राष्ट्र के सम्मान से समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो सभी ने कहा कि घुसकर मारो, हम सब साथ है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए पहलगाम में। किसके द्वारा? पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग किए जाने वाले आतंकवादियों के द्वारा, उनके द्वारा पोषित आतंकवादियों के द्वारा। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि पीओके को ले लेना और बलूचिस्तान को अलग कर देना यह देश की भावना थी। भारतीय सेना को अगर रोका नहीं होता तो पीओके हमारा होता और बलूचिस्तान अलग होता। साथ ही पाकिस्तान में 21 आतंकी ठिकाने तबाह होते। 9 आतंकवादी ठिकानों को हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके सहयोगी मारे गए। पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी खड़े थे। हमारी सेना बहादुरी के साथ पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त कर रही थी, पाकिस्तान के हमले का बहादुरी से जवाब दे रही थी। संजय सिंह ने आगे कहा कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकियों के ठिकानों को उजाड़ दिया। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा था। पाक सेना जो आतंकी मारे गए उनके साथ खड़े थे। क्या पीएम उस पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना के जवान अपने साथियों की शहादत का जवाब दे रहे थे। पीओके को जब वापस लिया जा सकता था और बलूचिस्तान को अलग किया जा सकता था। हमारे पास मौका था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करने का। हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहाँ लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आप सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता के बीच सीज फायर का समझौता किया है। पीएम पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं। वो 4 आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत और पाक महान देश है, दोनों पावरफुल है। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया जब हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी? क्यों सीज फायर किया? कहाँ है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? ये सवाल पूछ रहा है देश। कहाँ है पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा करने का हमारा संकल्प जो हमने 94 में देश की संसद में पास किया था? क्या कह रहा है ट्रंप? कह रहा है दोनों देश महान देश हैं। मोदी जी, आप पाकिस्तान को महान देश मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ट्रंप कह रहा है महान देश है पाकिस्तान, तुम मानते हो? ट्रंप कह रहा है शक्तिशाली देश है पाकिस्तान, तुम मानते हो शक्तिशाली देश है? जिनके यहाँ खाने को नसीब नहीं हो रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, दुनिया से पैसे मांगता फिरता है। तो ऐसे समय में अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर करने का एक बड़ा सवाल पूरे देश में लोगों के मन में उठ रहा है। उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को आगे आके देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश की सेना पीओके पर कब्जा कर सकती थी, 21 ठिकानों को तबाह कर सकती थी, बलूचिस्तान को अलग कर सकती थी, तो ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान शक्तिशाली देश है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। क्यों नहीं पीएम बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा है कि आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान अब अंजाम नहीं देगा। फिर सीज फायर का ऐलान हुआ तो उन्होंने 3 घंटे में कैसे उल्लंघन किया? आपके गृह राज्य में हमला हुआ, आपने अपना भाषण खत्म किया तो पाकिस्तान ने सीज फायर का फिर से उल्लंघन किया। आप पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं?
कैसे उनकी हिम्मत हुई इसका जवाब दे। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए यश प्रताप यादव की रिपोर्ट।